हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, जो आपके क्लास 11th के फिजिक्स में है। ये मोशन इन वन डायमेंशन का ही एक एग्जांपल आप कह सकते हैं एक तरीके से, और इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट है मैं वो सारा चीज बताते हुए आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चों, जिसके बाद आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। अब देखिए, सुन के ही पता चल रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब बॉडी किस वजह से मूव कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। या इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्यों बोलते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे इसको मैंने अभी यहां होल्ड करके रखा है, ये रेस्ट पे है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे ही इसे हम छोड़ते हैं ये किधर जाता है, नीचे जाता है ना। किस वजह से? क्योंकि ग्रेविटी इसे लगातार किधर खींच रही है, नीचे के डायरेक्शन में खींच रही है, जिसके वजह से ये नीचे गिरना शुरू होता है। अगर मैं इसी बॉडी को ऐसे करके फेंकूं, मतलब फोर्स लगा के फेंकूं, तब इसे हम फ्री फॉल नहीं बोल सकते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि मैंने इस पे फोर्स लगाया। और अगर इसको हम सिर्फ छोड़ते हैं, हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं जैसे रिलीज्ड या फिर ड्रॉप्ड। तो अगर हम बोले रिलीज, तो रिलीज का मतलब ये होता है, या ड्रॉप्ड का मतलब ये होता है, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी एक्सटीरियर फोर्स ऑन इट, है ना। तो इस कंडीशन में फ्री फॉल कहा जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला चीज आपको यह पता करना पड़ेगा कि इसके न्यूमेरिकल्स में कौन सा इक्वेशंस हम यूज करने वाले हैं। आपने पहले से पढ़ा हुआ है बच्चों, क्लास 9th में या 10th में भी आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो वही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके हम सारा काम करने वाले हैं। क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन रहेगा, क्या चीज हमें नया समझना है, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई बॉडी यहां पे है, इसको मैंने होल्ड करके रखा है। होल्ड करके रखा है मतलब इट इज एट रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ये तो हो गया 0। अब जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि द बॉडी इज रिलीज्ड या फिर द बॉडी इज ड्रॉप्ड, मतलब आप उससे समझ जाइए कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 लेना है। अब जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे की डायरेक्शन में गिरना शुरू होता है, ड्यू टू द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। और इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन को आप किससे रिप्लेस करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये तो आपको पता होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर ऑब्वियसली, पहले ये बॉडी रेस्ट पे था, इसका वेलोसिटी 0, लेकिन जैसे ही हमने इसे छोड़ा तो अब ये गिरना शुरू होता है। मतलब अब इसका वेलोसिटी गिरते वक्त 0 नहीं है, 0 से ज्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 0 के बाद बढ़ के 9.8 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले एक और सेकेंड के बाद 19.6, फिर 29.4, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। अब इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, जब किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तब उसमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं, मतलब मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी में, वो सारा मैं आपको बताता चलूंगा। अब देखिए, इसमें फिलहाल ए को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जी से। आगे प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लिया कि एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करना है, प्लस जी से, मतलब हमारा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। अब देखिए, जो हमारे बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना बच्चों, हम वही सारा यूज करेंगे बार बार। मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, v इक्वल यू प्लस ए टी, ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा होगा। और तीसरा इक्वेशन होता है बच्चों v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, इसमें क्या क्या हमें नया काम करना है वो मैं आपको बताता हूं। v u ये सब आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, और s क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमें मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल पूछा जाता है तो ये v u ये सारा चीज तो वही रहेगा। a को हम सिर्फ किससे रिप्लेस कर देते हैं, g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जब भी मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो हम a यूज करते हैं, और जब भी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो हम a को किससे रिप्लेस करते हैं, g से, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखिए, इसी इक्वेशन को अगर मुझे लिखना हुआ यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा ग्रेविटी के कंडीशन में, v इक्वल u प्लस a को किससे रिप्लेस किया, g से, तो gt। बिल्कुल वैसे ही वो दूसरा इक्वेशन। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट s है ना, जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी डिस्कस कर रहे होते हैं तो s को के जगह हम जनरली h लिखते हैं, मतलब हाइट। सिंपल है बिल्कुल। तो s की जगह हम क्या लिखने वाले, h, दैट इज हाइट। और फिर बाकी सारा चीज वही रहेगा, ut प्लस हाफ
a की जगह क्या लेंगे, g t स्क्वायर। फिर तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2, a को किससे रिप्लेस करेंगे, g से, और s को किससे रिप्लेस करेंगे, h से। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों। अब इससे रिलेटेड एक मैं न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमने यहां पे रखा हुआ है, अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट 50 मीटर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब देखिए ये बॉडी है, इसको हम रिलीज कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, रिलीज्ड बोला जाए, ड्रॉप्ड बोला जाए, मतलब वहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेना है, 0। तो ये बॉडी पहले से किस पे था, रेस्ट पे, इनिशियल वेलोसिटी 0। और इसको कितने हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है 50 मीटर हाइट से। ये जो हाइट है हमारा, ये हमें दिया गया है, ये कितना है, जमीन के कितने ऊपर है, ये 50 मीटर ऊपर है हाइट पे। हमसे क्या पूछा गया, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका वेलोसिटी कितना होगा। अब देखिए बच्चों, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड लिखना बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही ये ग्राउंड को हिट करेगा तब इसका वेलोसिटी तो कुछ कम हो गया होगा। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका वेलोसिटी कितना हमसे पूछा जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी v पूछा जा रहा है। अब देखिए आपको पता है कि ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो यहां सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम a को किससे रिप्लेस कर देंगे, g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। आपको क्या क्या पता है, देखिए u पता है, g का वैल्यू जनरली आपको 10 दिया रहता है क्वेश्चंस में। अगर नहीं दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप वही वैल्यू लेंगे जो होता है एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब देखिए आपको पता करना है कि ये v का वैल्यू कितना होगा। देखिए बच्चों, अब आपको आप ये सोचते, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो क्वेश्चन में जो जो डेटा गिवन है आपके पास, आप वही देख के पता कर लेंगे कौन सा इक्वेशन चूज करें। जैसे देखिए u पता है, a पता है, और v पता करना है, और h पता है, हाइट पता है, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या लिखते थे, g, और s की जगह क्या लिखते थे, h। आप ये इक्वेशन चूज करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि आपको क्या क्या पता है, देखिए u पता है, g पता है, h पता है, पता क्या करना है, v। सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। u की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, g की जगह 10, और h की जगह देखिए बच्चों क्या है, 50। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 100, मतलब ये हो गया 1000। v स्क्वायर इक्वल हो गया 1000, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 10 रूट 10, है ना। 100 का रूट करेंगे तो 10 आएगा, और बाकी एक रूट अंदर आएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया 10 रूट 10, दैट इज आवर वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब इसका रिवर्स अगर हम करें बच्चों, हम अगर बोले कि नहीं, बॉडी ग्रेविटी के वजह से नीचे नहीं जा रहा है, बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। मान लीजिए मैंने एक बॉल लिया या यही पेन लिया और इसको ऊपर के डायरेक्शन में फेंका, तो आपने ये नोटिस किया होगा बच्चों कि जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ये ऊपर जाता जाता इसका वेलोसिटी कम होता है, और फाइनली जब ये अपने मैक्सिमम हाइट तक, एक्सटेंट तक पहुंच चुका है, तब वो जाके बहुत कम टाइम के लिए रुकता है। वो हम देख के पता नहीं कर पाएंगे कि अब रुका, उतना टाइम हमें नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स के लिए रुकता है, और फिर वापस किधर आने लगता है, बॉल नीचे गिरने लगता है ना। तो इस चीज से हमने एक चीज कंक्लूड किया है कि बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। और फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो देखिए दो चीज हमने यहां से कंक्लूड किया, मैं लिख देता हूं। जब भी मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, तो मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या हो जाता है, मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, और ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी क्वेश्चंस आप बनाए, चाहे कोई सा भी बॉडी गिर रहा है या आप उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, सारा चीज आप सॉल्व कर सकते हैं। जो जो मैं बता रहा हूं आप उसको नोट कर लीजिए। मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी में हम a को किससे रिप्लेस करने वाले, -g से, क्योंकि इस बार रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन को, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होता जाएगा। तो a को किससे रिप्लेस किया, -g से। और दूसरा चीज, जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होता है, 0, क्योंकि रुकता है बहुत कम टाइम के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 लेना हमेशा, जब भी मैक्सिमम हाइट का कंडीशन बोला गया तब, है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड हमारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन था, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, क्या क्या था इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल u प्लस at। तो इसको हम अगर मॉडिफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल u
ए की जगह क्या लेंगे बच्चों, माइनस जी, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस जी टी। फिर वैसे ही दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह क्या लिखते थे, एच, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, यू की जगह यू ही रहने देंगे, टी, और ये देखिए ए की जगह हम क्या लेने वाले, माइनस जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, माइनस है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब आपको फिर से वही दिख रहा होगा, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हम क्या लेने वाले बच्चों, माइनस जी, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 2g, एस की जगह क्या लिखते थे, एच। बेसिकली वही सारा काम हम कर रहे हैं बच्चों जो आप क्लास 9 से करते आ रहे हैं, वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सिर्फ हमने क्या नया चीज सीखा है कि ए को रिप्लेस करना है माइनस जी से अगर अगेंस्ट ग्रेविटी है, और ए की जगह हम लेते हैं प्लस जी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो है ना। अब चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा हो जाए। देखिए, अ बॉल इज थ्रोन अप एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब देखिए ये बॉल है, इसको हमने ऊपर के डायरेक्शन में फेंका है, कितने वेलोसिटी से फेंका है, 8 मीटर पर सेकेंड से फेंका है हमने। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए ना कि इतने से फेंका गया है या इतने से चल रहा है, मतलब वो चीज आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल तो हमें पता है कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैंने आपको एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज अभी बताया था कि जब भी कोई बॉडी, ये जैसे ये बॉल है, ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो बहुत कम टाइम के लिए रुकता है। तो ये मैक्सिमम हाइट पे जब अपने पहुंचा, मैं ऐसे लिख देता हूं एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो ये रुकेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी, यहां पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितना है, तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स हमें पता करना है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि ए को किससे रिप्लेस करना है, माइनस जी से, दैट विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यू पता है, ए पता है, बी पता है, एच पता करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। अगर आपको प्रॉब्लम आता है कि डायरेक्टली प्लस माइनस रख के एक ही बार में इक्वेशन लिखने में, तो आप बेसिक से शुरू करिए, एक लाइन बस एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, वी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 0, 0 का स्क्वायर 0, यू की जगह क्या रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर ले लेते हैं। और देखिए यहां हम ए की जगह क्या लेंगे, माइनस जी, तो एक स्टेप में लिख देता हूं, प्लस माइनस क्या हो जाए, -2, ए की जगह रखा जी और एस की जगह रखा एच। अब देखिए ये 0, ये 64, माइनस जी का वैल्यू 10 लिया है हमने, एच का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना दिया गया है। अच्छा एच हमें पता करना है, एच मैक्स दैट इज मैक्सिमम हाइट। तो अब देखिए ये 64 इधर आ जाएगा, -64, ये क्या हो गया, -20 इंटू एच। तो माइनस माइनस आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या 64/20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32/10, दैट विल बी 3.2 मीटर, है ना। ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चन को कि और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी बन सकता है, क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, देखते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ये चीज मैंने अभी तुरंत आपको करवाया, एग्जैक्टली वही करना होगा। चलिए मैं एक बार कर देता हूं आपके लिए। पहले सब पार्ट एक थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि क्वेश्चन में इसमें मिल ना जाए। देखिए पहला हमसे क्या पूछा गया कि बॉडी है, इसको हमने फेंका है कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू का वैल्यू पता चल गया 50 मीटर पर सेकेंड। मैं एक बार ये एक डायग्राम बना के आपको दिखा दूं, 50 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका है। अब ये ऊपर जाएगा तो ए की जगह हम क्या लेंगे, आपको पता है, ए को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस जी, मतलब -10 ले लेंगे, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है ना, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो आपको क्या क्या पता है, u पता है, v पता है और a पता है, मैक्सिमम हाइट पता करना है। तो एग्जैक्टली वही चीज करेंगे हम, क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर। अब आपको पता है क्या करना है, a के जगह हम क्या लेंगे, -g, मतलब -10, तो -2g, s की जगह क्या रखते हैं, h लिखते हैं, है ना। अब देखिए v का वैल्यू आपको पता है, v का वैल्यू तो 0 रहना है, u का वैल्यू क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर -2, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू तो हमें पता करना है। अभी देखिए ये स्क्वायर करेंगे तो 2500 होगा, ये इधर आ जाएगा तो -2500 इक्वल -20h, माइनस माइनस
विल बी कैंसल्ड। तो वी आर लेफ्ट विथ 250/20, मतलब ये हो जाएगा 125 मीटर, है ना। ये आ गया हमारा हाइट। 125 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट दैट इज रीच्ड बाय द बॉल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें पता करना है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब देखिए बच्चों, ये सवाल एक है लेकिन इसको बनाने का तरीका दो हो सकता है। पहला तरीका आपको दिख रहा होगा कि यहां से हमें v पता है, u पता है, और पता क्या करना है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो जीरो लेते हैं ना, तो हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v इक्वल u प्लस at वाला, जिसमें हम v इक्वल u, a की जगह क्या लेंगे, माइनस g और t। तो देखिए आपको v पता है, मैक्सिमम हाइट बोला गया ना, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी हो जाता है जीरो, तो v की जगह जीरो रखते हैं, u का वैल्यू दिया ही हुआ है 50, माइनस g का वैल्यू हमें 10 लेना है, और t का वैल्यू हमें पता करना है कि टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो देखिए अब ये -50 हो जाएगा इधर आके, और इधर हमारे पास क्या बचा, -10t, फिर से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और टाइम क्या आ गया, 50/10 मतलब 5 सेकेंड आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था बच्चों इसको सॉल्व करने का, आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो मैक्सिमम हाइट आपने पहले पार्ट में फाइंड कर लिया है। मैं ये ऑल्टरनेटिव मेथड आपको बता देता हूं, आप और क्या कर सकते थे, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूला से भी आप काम कर सकते थे, क्योंकि s मतलब हाइट, मैक्सिमम हाइट आपको पता चल चुका है, यहां आप ये वैल्यू रखेंगे, u का वैल्यू आपको दिया गया है, और टाइम पता करना है, और a की जगह आप g रखेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे तो आप यही वैल्यू आने वाला है ना, तो हमारे लिए ये थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट था, फर्स्ट वाले पार्ट को मैं जरा यहां से हटाता हूं, ये हमारा पार्ट बी था। पार्ट सी क्या है देखते हैं। पार्ट सी में हमसे क्या पूछा गया, स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। अब देखिए हाफ द मैक्सिमम हाइट अभी अभी हमने पता किया था, मैक्सिमम हाइट कितना था, मैं लिख देता हूं 125 मीटर। तो हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब यहां से ऊपर जाने के दौरान यहां कहीं पे मैक्सिमम हाइट के हाफ पे लेना है हमें, तो मैं यहां लिख देता हूं मैक्सिमम हाइट के हाफ में अगर हमें लेना है, h से लिख देते हैं h हाफ, मैक्सिमम हाइट के हाफ में लेना है, तो 125/2 करेंगे तो इट विल बी 62.5 मीटर। मतलब जब बॉल यहां से मूव करता हुआ कहीं यहां पे आएगा, तब इसका वेलोसिटी हमें पता करना है कि वेलोसिटी कितना है, स्पीड कितना है। अब देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको h पता है ना, और क्या पता है आपको, a की जगह ये लेना है, और u पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों बहुत आसान सा काम है, आपको लग रहा होगा कि सर को कैसे पता चलता है कौन सा इक्वेशन चूज करना है, आप खुद भी पता कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। जैसे आपको बोला गया कि हाफ वे पे, मैक्सिमम हाइट के हाफ पे इसका स्पीड कितना होगा, तो हमने v का वैल्यू फाइंड करना है हमें, फाइनल वेलोसिटी, u का वैल्यू तो हमारा वही लेना है, और a की जगह हम क्या लेंगे, g माइनस जी दैट इज -10, और s की जगह क्या लेंगे, ये हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो इसीलिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज किया। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए u का वैल्यू 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे, और a की जगह क्या लेंगे, -g, तो -2, g का वैल्यू हमारा क्या है, 10 लेना है ना। देखिए a की जगह डायरेक्टली हम यहाँ पे -10 लिख सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप समझ चुके हैं तो। फिर s की जगह क्या लेना है, हाफ द मैक्सिमम हाइट बोला है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लेंगे, ये हाफ द मैक्सिमम हाइट दैट इज 62.5 मीटर। अब देखिए ये v स्क्वायर, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2500 ये हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 × 625 दैट विल बी v स्क्वायर। तो 2500 माइनस इट विल बी 51250, है ना। अब देखिए बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 v स्क्वायर, और v का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये इतना मीटर पर सेकेंड आता है। तो ये जो सारा चीज मैंने आपको बताया बच्चों, इसके बाद आपको मोशन ड्यू टू मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, आपको इससे अगर फायदा हुआ है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बच्चों बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए, क्योंकि हमारा जो ये मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का, ये आपके हेल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।